सरस्वती शिशु मंदिर का इंडिपेंडेंस डे 2026 जो आयोजित किया जा रहा है, वहीं आज हम आए हैं मंदिर प्रांगण की ओर, जहां जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। 15 अगस्त सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद की, सरदार भगत सिंह की, सरदार भगत सिंह की, खुदीराम बोस की, खुदीराम बोस की, रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की। वंदे वंदे। जन्म जहां पर, जन्म जहां पर, अन्य जहां का, अन्य जहां का, वस्त्र जहां का, वस्त्र जहां का। वह है प्यारा, वह है प्यारा। इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। अब मैं भारत माता की। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर अहिरौली बाजार के इस पावन धरा पर मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का, इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक महोदय का, हमारे वरिष्ठ दीनानाथ तिवारी जी का, हमारे भाई जितेंद्र तिवारी जी का, उपस्थित सभी महानुभावों का। आप सभी ने मुझे ये अवसर दिया कि आज इन नन्हे मुन्ने भैया बहनों के बीच में आकर के और झंडारोहण करने का मुझे पावन अवसर दिया।
मैं आप सभी को सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है मैं जब भी इस विद्यालय में आता हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर जब परीक्षा फल आप लोग का निकला था तो भैया बहनों को सम्मानित करने का मुझे एक अवसर मिला था। मैंने देखा कि यहाँ बहुत ही प्रतिभावान, ऊर्जावान और शिक्षा के प्रति समर्पित भैया बहनें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के आदरणीय गुरुजन, हमारी बहनें जो यहाँ पर शिक्षा दे रही हैं, जो संस्कारिक शिक्षा दे रही हैं, उसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के माता पिता को जो इस पावन स्कूल में आपको पढ़ा करके न सिर्फ विद्या अर्जित करने का काम करा रहे हैं बल्कि साथ ही साथ आपको एक संस्कारिक देश का युवा बनाने में भी कार्य कर रहे हैं। शिक्षा तो हर जगह मिलती है, मैं देखता भी हूँ लोग अंग्रेजी माध्यम के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन मैं जो ये शिक्षा यहाँ देखता हूँ, जिस तरह से संस्कारिक भाव में यहाँ के बच्चे रहते हैं, ये देख के मेरा मन बहुत ही गौरवान्वित होता है। और साथ ही साथ मैं अपने आप को धन्य भी मानता हूँ कि ऐसे ऊर्जावान बच्चे जो आने वाले देश का भविष्य है, संस्कार के साथ जब देश को आगे लेके जाएंगे तो निश्चित ही देश का मान कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरदार भगत सिंह ने अपना शहादत दिया, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शहादत दी, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी शहादत दी, महात्मा गांधी जी ने अपनी शहादत दी, आप सभी को उनसे प्रेरणा लेकर के सभी महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देश के लिए कुछ कर गुजरने का आपके अंदर जज्बा जागना चाहिए। देश के लिए जब आप सोचेंगे तभी राष्ट्र उन्नत करेगा, आपकी उन्नति होगी। मैं आप सभी भैया बहनों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए संकल्पित हो। राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर के आप सदैव अपने मन को आगे बढ़ाएं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोग आज यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कल आप में से कोई विभिन्न पदों पे जाएगा, कोई हो सकता है डीएम बनेगा।
इस पावन पर्व पर हमको इस शिशु मंदिर में आने का मौका मिला। इसके लिए इस सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य और इस सरस्वती शिशु मंदिर के तिवारी जी प्रबंधक अरे आपको आँख माननीय दिनेश दुबे जी को और इस विद्यालय परिवार के सारे अध्यापक लोगों को, यहाँ आए अतिथिगण जो मंचासीन है, माननीय दीनानाथ त्रिपाठी जी, दिनेश गुप्ता जी, नाम तो सबका जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेने में देरी होगी, लेकिन मैं उन सभी लोगों का बंदर अभिनंदन करते हुए इन सारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे भाई बहनों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज का ये पर्व जो है, ये 80 दशक से पहले 80वां वर्ष है इसका, जो आपको आज ये ध्वजारोहण करने का मौका मिल रहा है। इस पर्व को लाने के लिए हमारे पूर्वज, हमसे पहले के लोग बहुत ही मेहनत और बहुत ही लड़ाई लड़े कि आज हम इस ध्वजारोहण को फहराते हैं। ये ध्वजारोहण हमारे देश की आजादी का प्रतीक है, हमारी आजादी का प्रतीक है, हमारी उन्नति का प्रतीक है। इस ध्वजारोहण, इस ध्वज के प्रति हम लोगों को ये जागरूक होना चाहिए, ये प्रण करना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में हम इस ध्वज को झुकने और रुकने नहीं देंगे। आज का जो ये पर्व है, इस पर्व को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मनाते हैं। और ये जो लड़ाई, आजादी की लड़ाई भी विद्यालय से ही शुरू हुई, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी रहे हों, भगत सिंह रहे हों, बिस्मिल जी रहे हों, जो भी रहा, वो एकदम नई उम्र का एकदम शिक्षा लेने में विद्यालयों में पढ़ने जाते थे, वहीं से उनको ये प्रेरणा मिली कि हमको इस देश की आज़ादी चाहिए, हमको इस देश को आज़ाद कराना चाहिए। आज उसी मैदान, उसी प्रांगण में आप सब लोग भी हैं। कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जैसे हम अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, माँ का दूध पी के बड़ा होते हैं, उस दूध के बाद शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो उस दूध को पिएगा वही इस देश में दहाड़ेगा। मतलब इसका यह है कि अगर आप शिक्षा के लिए यहाँ आए हैं, गेट पे लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो जब शिक्षा के लिए आप यहाँ आए हैं और मन से शिक्षा को ग्रहण करेंगे, मन से उसको अपने दिल दिमाग में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश सख्त मौसम को ठंड हवा मिल गई, सख्त मौसम को ठंडी हवा मिल गई कि मुख्य अतिथि साहब के आने से ऐसा लगा जैसे हमारी हर तकलीफ को दवा मिल गई, हमारी हर तकलीफ को दवा मिल गई। गाने मंच पर आ चुकी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम।
पधारे धन्यवाद है आज हमारे आमंत्रित जो आप पधारे धन्यवाद है आज हमारे फूलों से हम रात सजाए फूलों से हम रात सजाए शुभ घड़ी आई सुमंगलम 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम राधा सगमा गमा मगनी पानी सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा अमगदता गरे गमगा रे सा शिव के भजन से दिल को सुरूर मिलता है। जो भी जपता है श्रद्धा से महादेव का नाम, जो भी जपता है श्रद्धा से महादेव को नाम, कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है, कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। वाणी मंच पर आ चुकी है सॉन्ग लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह बहुत ही सुनहरा अवसर देखने के लिए मिलता है। आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं अपने स्थानीय समिति के कोषाध्यक्ष जी के द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। बोलिए भारत माता की। हेलो, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं, कि जितना गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। बाने वाने पर आ चुकी हैं गाना लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया,
हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहां पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए, और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। ओ माथे पे बिंदिया, it happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. स्टेज पर आ जाए। हेलो, सभी बच्चे बैठ जाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टप टप, टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टप टप, टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना रे। टुपी टप टप, टुपी टप टप। ना दिन छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अकल का बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। Thank you so much for watching and subscribe this channel. भारत माता की। मैं पनाचार्य से निवेदन करता हूं कि जो अभी अतिथि बाकी हैं परिचय हम मल्याणपुर के लिए, तो उनका परिचय हम मल्याणपुर कराएं। जो भी आपके देखने में न्यूनता दिखाई देती है, भरसक उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। हो गया। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बहन सोनी एवं शिवानी उसके धरती से मिटा देंगे, देखा जो कभी उसने हस्ती को मिटा देंगे। अब भारत के चमन पर निगाहें मत गड़ाना, अब भारत के चमन पर निगाहें मत गड़ाना। इस बार कभी बोले तो बम से उड़ा देंगे। बहनें मंच पर आ चुकी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। दुनिया में सबसे न्यारा है, मुझे देश जान से प्यारा है। बस यही स्वर्ग द्वारा है, इसके लिए तो हर पल हाजिर जान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान
सबसे पहले देश की रक्षा हमको यही सिखाया है। देश की खातिर पुरखों ने अपना खून बहाया है। सबसे पहले देश की रक्षा हमको यही सिखाया है। देश की खातिर पुरखों ने अपना खून बहाया है, अपना खून बहाया है। मेरा भारत वर्ष है आन बान और शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। देश प्रेम ना जिस दिल में इंसान नहीं शैतान है वो कुर्बान। देश पर जो होते इंसान रूप भगवान है वो। देश प्रेम ना जिस दिल में इंसान नहीं शैतान है वो कुर्बान। देश पर जो होते इंसान रूप भगवान है वो। इंसान रूप भगवान है वो। रोम रोम में बसा है हिंदुस्तान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। कवि सिंह का सपना है मैं काम देश के आ जाऊं। जब तक तन में प्राण रहे मैं बस तेरा ही गुण गाऊं। कवि सिंह का सपना है मैं काम देश के आ जाऊं। जब तक तन में प्राण रहे मैं बस तेरा ही गुण गाऊं, बस तेरा ही गुण गाऊं। भारत माता इस दिल की मेहमान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। द्वारा बाने मंच पर आप जाएं। बाने मंच पर आ जाएं जल्दी। धूप भी तो है, बच्चों को गर्मी लग रही होगी। बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे। नाही कोनो भेदभाव हो, नाही कोनो भेदभाव, नाही कोनो जाति, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे।
लगौले नेहरू चाचा एही देशवा में पैदा भइले गांधी बाबा यही के तिलकवा लगौले नेहरू चाचा अंग्रेज भाग गइले हो अंग्रेज भाग गइले जाने कौन राती बड़ा निक लागे अपन देशवा के माटी बड़ा निक लागे अपन देशवा के माटी बड़ा निक लागे अपन देशवा के माटी बड़ा निक लागे ले 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 ला पीछे से किसनवा गोरवा में माटी लगे कान्हे सोभे हलावा आगे आगे बैला चले पीछे से किसनवा गोरवा में माटी लगे कान्हे सोभे हलावा जाड़ा में नीक लागे हो जाड़ा में नीक लागे मकैया के बाली बड़ा नीक लागे बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी बड़ा नीक लागे बोलिए माता की वंदे वंदे। 100 रुपए चेहरा यार दिखाओ। सरफरोशी की तमन्ना पावन पर्व माँ सरस्वती के मंदिर में मनाया जा रहा है। यह पर्व वह पर्व है कि जिसके लिए हजारों नहीं लाखों युवा कुर्बान हुए थे और वह पर्व आज हम मना रहे हैं। और आप ही जैसे बच्चे जब नौजवान हुए थे तो करवट बदला था और आज़ादी मिली थी। तो आप इस प्रांगण में जहाँ मनाया जा रहा है सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी एवं प्रबंधक जी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ मुख्य अतिथि आए और चले गए ऋषि तिवारी जी का भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मित्र के पालक हैं लेहनी के प्रधान जी उनका भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इस विद्यालय के कोषाध्यक्ष हैं महावीर जी मैं उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इसी गाँव जिस गांव में विद्यालय है उसी गांव के पूर्व प्रधान हैं और समाज सेवी का कार्य करते हैं उमाशंकर तिवारी जी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं एवं समस्त विद्यालय परिवार का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं कि यह अवसर जब आता है। आपने तिरंगा यात्राओं को देखा, ये कोई तिरंगा यात्रा ऐसे नहीं निकाली गई, इसका स्वरूप है। स्वरूप क्या है? जो तिरंगा यात्रा आज निकल रहे हैं इसके बारे में विचार करें कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उन युवाओं की ही केवल देन नहीं थी, उनके पीछे घरों में बैठे उन माता बहनों की भी देन थी, घर में बुजुर्ग जो बैठे थे उनकी भी देन थी, ऐसे बच्चे जो थे उनकी भी देन थी, उनकी भी हुंकार थी। और जब देश के युवाओं ने और देश के हर व्यक्तियों ने करवट बदला था तब अंग्रेज 250 साल बाद इस देश से वापस गए, वरना जाने वाले नहीं थे। और आज आप देश में देख रहे हैं, टीवी देखते होंगे, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता लेकिन देश की दिशा और दशा तय करने वाली बात करना चाहता हूँ कि आज आप देश में देख रहे हैं उपचारे की राजनीति आ गई है। देश के विदेश के लोग राजनीति करना चाहते हैं, भारत में कैसी राजनीति करना चाहते हैं। अगर भारत का हुआ और भारत का व्यक्ति सतर्क नहीं हुआ तो इसे जंजीर में जकड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हम सबको सतर्क होना पड़ेगा। मैं आप याद करें उन वीरों को
जिन वीरों ने इस देश के तिरंगे को थामा और तिरंगा बड़ी मजबूती से पकड़ा और लड़ाई लड़ करके भगाया। 100 साल लगे थे लड़ाई लड़ने। आप सोचे, याद करें 1857 की क्रांति 1947 में देश को आज़ादी मिलती है और उससे भी पहले इस देश की आज़ादी की लड़ाई की बू आ गई थी। और आप बताएं कि हम आप अगर चुप बैठ गए, चुप ना बैठे। एक मेरा आग्रह है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खांसी आ रही है, गला खराब है, लेकिन एक आग्रह करूँगा कि आप अपने बच्चों को अपने घर में शिक्षा देने की बात करें। आज परिवार में पढ़ी लिखी लड़कियां लोग लेना चाहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर में शादी होके आए, और वो लड़की क्या कर रही है, बच्चा अगर उसके पास आ रहा है तो बच्चे को मोबाइल दे रही है। मोबाइल ना दे, उसको शिक्षा दे, राष्ट्रभक्ति दे, और राष्ट्रभक्ति बच्चों में पनपेगी तब देश में राष्ट्रभक्ति आएगी। अगर इन बच्चों में आपने राष्ट्रभक्ति नहीं दिया, ये काम नहीं दिया, ये ज्ञानवान नहीं बने, विवेकवान नहीं बने, केवल शिक्षा अर्जन से आपका काम नहीं चलने वाला है। शिक्षा का मतलब है व्यक्ति ज्ञानवान हो और विवेकवान हो, और जब ज्ञानवान और विवेकवान होगा तो विज्ञानवान हो जाएगा, और विज्ञानवान हो जाएगा तो आविष्कारवान हो जाएगा, और जब आविष्कार आ जाएंगे देश में तो देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे, और हर घर में रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और देश की समृद्धि आती कैसे है, जब हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा, हर व्यक्ति को रोजगार होगा, हर हाथ को काम मिलेगा, हर घर में पैसा आएगा, देश समृद्ध। आपके परिवार में एक व्यक्ति कमाता और बाकी सब खाने वाले होंगे, समृद्ध हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो देश का बैठा सरकार, जो भी बैठी सरकार है, वो चाहे जितना भी धन लाएगी, लेकिन हम आप अगर कमाएंगे नहीं, हम आप काम नहीं करेंगे तो देश समृद्ध नहीं हो सकता, राष्ट्रभक्ति नहीं आ सकती। राष्ट्रभक्ति के लिए हमें स्वयं अपने घर में काम करना। याद करें उन वीरों को, जिन वीरों ने हमें आज ये तिरंगा पकड़ने का अवसर दिया, हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, ये उन वीरों की देन है। हम कभी कभी चौराहों पर बैठते हैं तो लोग सुनते हैं क्या कहते हैं, अच्छा था अंग्रेजों का जमाना। अंग्रेजों का जमाना अच्छा नहीं था। जो व्यक्ति यह बात कहता है कि अंग्रेजों का जमाना अच्छा था, अंग्रेजियत अच्छी थी, वो उसने देखा नहीं, अत्याचार देखा नहीं, वो व्यापार करने आए थे, और व्यापार की नीयत से हमारे आपके बीच में फूट डाल करके और झंडा लेके भारत कोई छोटा देश है, फोटो तुम्हारा बड़े इतिहास में आप करेंगे तब तक भारत 24 बार अलग हुआ, वीडियो 24 बार अलग हुआ है भारत, और बड़े मजबूती से इन वीरों ने और भारत को एकीकरण के लिए बना करके रखा। और आज इस तिरंगे की देन है कि तिरंगा मेरी, अभी बच्चे गाना गा रहे थे, तिरंगा मेरी शान है, झुकने ना देंगे तिरंगा, हम भारत के लिए सब कुछ काम करेंगे। तो ये देश है तो हम आप सब, और देश नहीं है तो इसके लिए आप विचार करें। बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप केवल बात ना सुने, अपने यहाँ से पढ़ें, और पढ़ने के बाद 3 चीजें आप याद रखें। 3 काम अगर बच्चे कर लिए, उन्हें धरती पर कोई रोक नहीं सकता, राम और कृष्ण बन जाएंगे। राम का क्या था कि रामायण आप पढ़ लें, उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम ही माता, कि 3 का आदर करना अगर आपने सीख लिया, 3 ही भगवान है, साक्षात दिखाई देते हैं आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको पढ़ाई दिखाते हैं, आपको व्यवसाय के लिए अग्रसर करते हैं। और 3 का आदर जिसने कर लिया, उसे कोई धरती पर रोक नहीं सकता, चाहे ज्ञानवान बनने से, विवेकवान बनने से, या वीर बनने से, उसे नहीं करो। तो आपसे मेरा आग्रह है कि गुरु का भी आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें। आदर नहीं,
सो के उठने के बाद अपने माता का प्रणाम करें, अपने पिता का प्रणाम करें, विद्यालय आने के बाद अपने गुरु का प्रणाम करें, फिर उसके बाद आप शिक्षा हासिल करें और तन्मयता से जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं उस दिशा में काम करें। यही तिरंगा की शान है और यही आपके परिवार की शान है और यही भारत माता की शान है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसी के साथ अपने वाणी को दूंगा विराम। एक बार हम जिसकी गोद में पले और पढ़ रहे हैं इस माँ का तो जयकारा बोल दें। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मेरे भारत के जैसा कोई देश नहीं, सिवा इसके मुझे कहीं रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, ये देश है 1000 में। आएगा जब कोई दुश्मन, मैं उसको नहीं टिकने दूंगा, मैं उसको नहीं टिकने दूंगा, मैं उसको नहीं टिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगा।
उत्साह की बात है, हर्ष की बात है। पुनः तिरंगे को नमन करते हुए अपने बीच आए श्रीमान उमाशंकर त्रिपाठी जी। आज़ादी के इस महापर्व में, आज़ादी के इस महापर्व के बीच हम गोता लगा रहे हैं और आज इस जश्न में हम ऐसे डूबे हुए हैं कि शायद आज़ादी आज ही हमको प्राप्त हुई है। सरस्वती शिशु मंदिर स्वयं एक ऐसा संस्कारवान, निष्ठावान पौध को तैयार करता है जो आगे चलकर वो ऐसा विराट वट वृक्ष के रूप में इस सांसारिक जीवन में दिखाई देता है, जो निश्चय ही समाज को छाया देता है। यह सरस्वती शिशु मंदिर की एक अपनी पहचान है, अलग पहचान है। और सरस्वती शिशु मंदिर में आज़ादी के इस महापर्व पर हमारे बीच उपस्थित लेहनी के ग्राम प्रधान सोनू सिंह जी, दीनानाथ भैया जी और इस संस्था के प्रबंधक दिनेश्वर भैया जी और जो स्वयं महावीर है, जिसकी अतुलनीय बल है, उसकी बल की प्रकाष्ठा इतनी लंबी है जिसका वर्णन हम जैसे कुछ व्यक्ति कर नहीं सकते हैं, इतनी शक्ति है। तो महावीर जी जो इस संस्था के कोषाध्यक्ष भी हैं, पूरा कोष इन्हीं के पास रहता है और हम लोग भी आते हैं तो इन्हीं से संपर्क करते हैं कि भाई, क्योंकि हम लोग भी सदस्य हैं संस्था के। संतोष त्रिपाठी जी, बोनवाल जी, दिनेश गुप्ता जी, भगवती चौरसिया जी और आप सभी आए हुए मुख्य अतिथिगण, माताएं, बहनें और बच्चों, आज़ादी तो हमको मिली बच्चों, आज़ादी तो हमको मिली, लेकिन विचार करना है। विचार ये करना है कि क्या वास्तव में आज आज़ादी हमसे छीनी नहीं जा रही है? क्या आज हमारे बीच जो बीज बोया जा रहा है वो बीज आज़ादी का है? क्या जंतर मंतर से देश विरोधी जो नारे लग रहे हैं वो आज़ादी के हैं? क्या जेएनयू में जो नारे दिए जा रहे हैं वो आज़ादी के हैं? क्या विदेशों में जाकर देश विरोधी बातें की जा रही हैं वो आज़ादी की हैं? विचार करना होगा। कब से आज़ाद भारत हुआ और कब ना जाने कब से हम रंगों में भी भेद करना शुरू कर दिए। नीला रंग हमारा है, हरा रंग हमारा है, केसरिया हमारा है। ये सारे रंग हिंदुस्तान के हैं, ये सारे रंग हिंदुस्तान के हैं और सारे इन रंगों पर हमें गर्व होना चाहिए। ये सारे रंग मिलकर ही एक सशक्त समाज की संरचना किए हुए हैं। जो बातें हम देखे ही नहीं, बच्चे आप लोग ही बड़े होंगे और आप लोग भी जब अपने मोबाइल को उठाएंगे तो मोबाइल में अनेक चूतिया टाइप के, हम चूतिया ही कहते हैं उन लोगों को, अनेक चूतिया टाइप के लोग मिलेंगे जो क्या हुआ, बाप दादा क्या किए भी थे कि नहीं किए थे, वो हम लोग देखे नहीं कभी आंखों से। हम लोगों ने जब अपना होश संभाला, जब हम लोगों ने अपनी आंखें खोली तो यही देखा कि समाज के सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं और एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। लेकिन न जाने कौन सी वो हिंदुस्तान में ताकत काम कर रही है, कहां से चंदा मिल रहा है, कहां से धन आ रहा है, देश विरोधी नारे लगाने के लिए, देश विरोधी कार्य करने के लिए और देश को बांटने के लिए कि आज हमारा ही समाज, आज हम लोग ही आपस में रंग के रूप में, वर्ण के रूप में,
जात के रूप में बंटवारे की तरफ बढ़ रहे हैं, धर्म के रूप में बंटवारे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यह देश के लिए कतई अच्छा नहीं है, घातक है, आने वाले भविष्य के लिए घातक है। सभी हिंदुस्तान के सभी नागरिक भाई भाई हैं और देश विरोधी वही ताकतें हैं जो विदेशों में बैठी हुई हैं, वो चाह रही हैं आज तो आपको हिंदू मुस्लिम और अन्य तरह से बांटकर फिर वो कास्ट पे आएंगे। और चल रहा है ये कास्ट वाला भी चल रहा है कि ये ब्राह्मण है, इसने ये किया, ये ठाकुर है, इसने ये किया, ये अनुसूचित है, इसने ये किया, ये पिछड़ा है, इसने ये किया, इनको मारा, इनको गाली दिया, इनको, ये चल रहा है। और ये दूर करना होगा। हमारे नौजवान साथियों, आप युवा आगे और युवा बनेंगे, आपके सामने भी ये बातें आएंगी, आपको समाज को जोड़ के चलना होगा। कुछ समय लग सकता है हमारी बातों से, लेकिन आज का आप अगर ज्ञान ये प्राप्त कर लिए, ये ज्ञान अपने अंदर समाहित कर लिए, तो निश्चय ही आने वाला कल हमारे हिंदुस्तान की तकदीर लिखेगा। और यदि उन देश विरोधी ताकतों की बातों पर आ गया तो निश्चय ही आप भी मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे, आपके भी बाल बच्चे मारे जाएंगे और हमारे भी बाल बच्चे मारे जाएंगे। क्योंकि देश की देश की ताकतों को खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें अपने जड़ को मजबूत करना चाहती हैं और हमारे आपके बीच में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर एक बार फिर वो गुलामी की तरफ, आपको काटने मारने की तरफ ले जाना चाहती है। इससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। विदेश में बैठी ताकतें इतनी धन आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना धन अपने देश को बर्बाद करने के लिए, अपने देश को समाप्त करने के लिए, अपने देश को बांटने के लिए इतना धन वो देते हैं जितना पूरा देश एक दिन अगर भोजन करेगा कई 100 खरब रुपया खर्च होता है हिंदुस्तान के एक दिन के भोजन में, उतना रुपया एक अमेरिका से आता है अपने देश को खोखला करने के लिए। ये जानने की जरूरत है हम लोगों को। आप लोग छोटे छोटे ननिहाल हैं, आप बड़े होंगे, आप लोगों को भी जानने की जरूरत है कि अपने देश को तोड़ने के लिए कैसी कैसी ताकतें हमारे देश में अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं, ईसाई मिशनरी के रूप में, इस्लाम के रूप में, और हम खोखला होते जा रहे हैं। आज केरल में वो स्थिति है कि हम 4 से 5% रह गए हैं। केरल की स्थिति है जीता जागता मिसाल है। पश्चिम बंगाल में वही स्थिति थी, अब कुछ सुधरा हुआ है। तो आप सभी हमारे नौजवान साथियों और हम जितनी भी माताएं और हमारे गार्जियंस आए हैं, आपसे भी निवेदन है। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर आवाज की किसी हमारे युवा साथी और किसी हमारे देश के किसान समाज के किसी वरिष्ठ लोगों के कानों तक जा रही है, आपसे निवेदन है अपने परिवार में यह ज्ञान देना शुरू कर दें कि बटना नहीं है, कटना नहीं है। क्योंकि आज वो हमको काट रहे हैं, हमसे आपको अलग करके कल आपको काटेंगे, आपसे हमको अलग करके। अंग्रेजों की भी यही नीति थी, फूट डालो राज करो, और उसी नीति पे केवल चोला बदल गया है, चेहरा बदल गया है, समय बदल गया है, मापदंड बदल गए हैं, वातावरण बदल दिया गया है। आपके और हमारे बीच में ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आपके और हमारे मन में एक दूसरे के प्रति विद्वेषता आए, विचारधारा का बदलाव आए, आपकी विचारधारा अलग हो, हमारी विचारधारा अलग हो, आप कहें कि मेरे लिए ये सही है, ये भगवान है, और मैं कहूं मेरे लिए शिव जी भगवान है। ये विचार का प्रतिद्वंद्विता आपके बीच लाकर ये विदेशी ताकतें आपको हमको दूर करना चाहती हैं। हमारे लिए अंबेडकर जी भी महान है, हमारे लिए गांधी भी महान है,
हमारे लिए सावरकर भी महान है, हमारे लिए सभी लोग महान हैं, हमारे लिए गौतम बुद्ध भी महान है। हम गौतम बुद्ध की भी पूजा करते हैं और हमारे लिए शंकर जी भी महान है, हम श्री शंकर की भी पूजा करते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, एक दूसरे का हम सम्मान करें, एक दूसरे के बातों का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक साथ उठ बैठकर मिल बैठकर खाएं पिए और समाज को एक सूत्र में पिरोकर बांध कर रखे। यही हमारा परम कर्तव्य, हमारा धर्म है। जय हिंद, जय भारत। पुनः संचालन के लिए आहूत करता हूँ कि कार्यक्रम को गति दें। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। वाहन अर्चना एवं रोशनी द्वारा गीत है फहरी तिरंगा पाकिस्तान में। बहने मंच पर आ जाएं। अर्चना एवं रोशनी। चले के बाद दुश्मन के छाती पर चढ़ के होलिया में उसको पार करे के बॉर्डर के चले के बाद दुश्मन के छाती पर चढ़ के हिंदुस्तान के नके से जन गण मन अधिनायक जय है हरि तिरंगा पाकिस्तान में तय है। जन गण मन अधिनायक जय है हरि तिरंगा पाकिस्तान में तय है। हो जाए यादगार हमर देश के जवान दिया सीना तो हकार फिर बोली इतिहास हो जाए यादगार हमर देश के जवान दिया सीना तो हकार माफी मिली नहीं खत्म समय जन गण मन अधिनायक जय है हरि तिरंगा पाकिस्तान में तय है। जन गण मन अधिनायक जय है हरि तिरंगा पाकिस्तान में तय है। देश करे में आजाद जीव होइले बखून भरलुन के ही नाम बस जो सवा जुनून देश करे में आजाद जीव होइले बखून भरलुन के ही नाम बस जो सवा जुनून पीछे हट गए आगे बढ़ गए जन गण मन अधिनायक जय है हरि तिरंगा पाकिस्तान में तय है। जन गण मन अधिनायक जय है हरि तिरंगा पाकिस्तान में तय है। बहुत ही शानदार। जाने मन ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा
खीर तेन पका देंगे, दुध खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चपा देंगे, गोल 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 पका देंगे, खीर तेन पका देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे घर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम है प्यारे, हम हैं तो क्या हम है प्यारे। आगे का है खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। और संबल प्रदान हो। इसी सब शब्दों के साथ पुनः फिर से आपके श्री चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पूरा भारत माता की, भारत माता की। अभी भैया कुलदीप से आग्रह करता हूं कि खड़े हों और अपने दूसरे कड़ी में जो कुर्सी लगी है श्रीमान दिनेश गुप्ता जी, जो अपने बीच अभी आपका आगमन हुआ श्रीमान विश्वेंद्र जी भाई साहब का। हमेशा आपका सहयोग सानिध्य हमेशा बना रहता है और जब भी याद कीजिए, दूर भी रहते हैं तभी आपका यह प्रखर भाव रहता है और विद्यालय को सींचने संवारने का कार्य करते हैं और अपने स्थानीय जो समिति है उसके माननीय सदस्य के नाते भी देख रेख रहता है। आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। मैं अपने विद्यालय के कोषाध्यक्ष श्रीमान महावीर जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि आपका बैज लगाकर स्वागत करें, वंदन और सम्मान। हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का दिन है। हेलो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ विद्यालय को सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री राम लखन गुप्ता जी सेंदुआ 50 रुपये, श्री जितेंद्र प्रजापति जी झुमैया 100 रुपये, श्री ओम प्रकाश साहनी जी मुंडेरा बाबू 200 रुपये, भैया रुद्र शर्मा के माता जी द्वारा मुंडेरा 100 रुपये। कितना विद्यालय को राशि प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में छोटा बच्चा समझ के भैया, वह देश बेकार है जिसमें वीर नहीं होते, जिसमें वीर नहीं होते। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने बीच आए हुए माननीय अतिथि का परिचय के लिए पुनः आहूत हुआ हूँ। अभी हम लोग के बीच में बिल्कुल मिलनसार और मृदुभाषी भाव और भारत माता की। बस और 4 कार्यक्रम और शेष रह गए हैं। तो फल मिलता है आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। गाने मंच पर आ चुकी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डोला है सागर नदी हवा में, देश प्रेम रस घोला है, रंगा बसंती चोला है, मेरा बार बार दिल डोला है। सागर नदी हवा में, देश प्रेम रस घोला है, ना परवाह करती जान की, सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की, सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। माँ बेटी पत्नी और बहना बन के प्यार बरसाती है, झांसी वाली रानी बन दुश्मन को मार गिराती है। माँ बेटी पत्नी और बहना बन के प्यार बरसाती है, झांसी वाली रानी बन दुश्मन को मार गिराती है। घर में रहकर रक्षा करती इज्जत मान सम्मान की, सबसे
हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अरे अगर हम मर भी गए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मेरे यारों मिट्टी हिंदुस्तान की हो। भारत माता की फिर से भारत का लाल बनो, ये तिरंगा मुझे पहचान मिले। मैं जब जब जन्मूं इस धरती पे मुझको हिंदुस्तान मिले। मैं जब जब जन्मूं इस धरती पे मुझको हिंदुस्तान मिले। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत दुनिया का धर्म गुरु, भारत वेदों का ज्ञाता है, भारत सोने की चिड़िया है, पढ़ लो इतिहास बताता है। वक्त आ गया है अब दुनिया को साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धारा में हर मन को बहना होगा। अरे जिसे लगे ये तिरंगा पराया वो मेरा देश छोड़कर जाए। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा, हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा। भारत माता की, भारत दुनिया का धर्म गुरु, भारत वेदों का ज्ञाता है, भारत सोने की चिड़िया है, पढ़ लो इतिहास बताता है। मैं हिंद की रक्षा करते मरूं, कुर्बानी का मुझको नाम मिले। मैं जब जब जन्मूं इस धरती पे मुझको हिंदुस्तान मिले। मैं जब जब जन्मूं इस धरती पे मुझको हिंदुस्तान मिले। भारत माता की जय, मेरी भारत माता की जय। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, गांधी सुभाष टैगोर भगत सिंह जैसे वीर महानों का। बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। अरे लाल और हरे रंग में मत बांटो हमको, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमको। मेरे छत पे भी एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे भी एक तिरंगा रहने दो। भारत माता की, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, गांधी सुभाष टैगोर भगत सिंह जैसे वीर महानों का। खाकी वर्दी में पंकज को देश सेवा का ही काम मिले। मैं जब जब जन्मूं इस धरती पे मुझको हिंदुस्तान मिले। मैं जब जब जन्मूं इस धरती पे मुझको हिंदुस्तान मिले। भारत माता की जय। भाई एवं अभिभावक बहने, प्यारे बच्चों, आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए विद्यालय में एकत्रित हुए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस को पाने के लिए कितना बलिदान देश के वीरों ने दिया, उसकी याद में हम प्रत्येक वर्ष ये 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अपना देश भारत लगभग 700 वर्षों तक गुलाम रहा, 400 मुगलों का और 300 अंग्रेजों का। 15 अगस्त सन 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। आज़ाद देश हुआ, किंतु जो भी नियम कायदे कानून थे वो सब अंग्रेजों के ही चल रहे थे। कारण अपना संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ और तब से भारत के संविधान के अनुसार इस देश को चलाया जा रहा है।
आज भारत विश्व मंच पर अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करता हुआ विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में आज के दिन हम सभी उपस्थित जनों से यह करबद्ध निवेदन है कि स्वतंत्रता दिवस की स्मृति को ध्यान में रखते हुए देश रक्षा का व्रत लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। गीत का बोल है कश्मीर जिगर का टुकड़ा। बाने मंच पर आ जाए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। बाने मंच पर आ चुकी हैं। एक साथ जय हिंद बोले ले हिंदू मुसलमान, एक साथ जय हिंद बोले ले हिंदू मुसलमान। ये जहान हमें हो, हमारे सनम हमें हो, ये जान हमें हो, हमारे सनम हमें हो।
दोनों मंच पर आ चुकी हैं। दोनों बहना कलर अलग अलग है, कपड़े का पहचान ले रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पाते आप लोग। पुनः इन दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली से स्वागत। बोलिए भारत माता की। हुआ 51 रुपए। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हेलो, आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर चूंकि स्वतंत्रता दिवस होने के नाते हम यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। भारतवर्ष गुलाम रहा, सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा। गुलामी की जंजीर से जब हमें आज़ादी मिली तो इस देश की जनता अपने आप को रोक नहीं सकी। एक पर्व जो है मनाने का यह अवसर प्राप्त हुआ और उसको बड़े धूमधाम से मनाया गया। और उसी पर्व को हर साल हम जो है 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को यह भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेजों का गुलाम भारत जब आज़ाद हुआ तो लगा कि हमें पूर्ण आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी पूर्ण नहीं हुई थी, अधूरा था, क्योंकि हम अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून से ही चलते थे। अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान अपना लिखा गया, लिखने में कुछ वक्त लगा और जब वो संविधान बनकर तैयार हुआ तो अपने देश का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को अपने देश का संविधान लागू हुआ। इसीलिए हम 26 जनवरी भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हमको 26 जनवरी सन 1950 को मिली, इसलिए 26 जनवरी का पर्व हम मनाते हैं। और स्वतंत्रता आज के दिन मिली थी, इसलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। बच्चों, आप आगे चल के इस आज़ादी को कायम रखेंगे, इस उम्मीद के साथ यह विद्यालय परिवार अपेक्षा करता है कि आप अपना स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान, इस मिट्टी का स्वाभिमान बढ़ाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ऐसी अपेक्षा हम सबकी आपसे है। चूँकि समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम आज इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक, मुख्य अतिथि, अतिथिगण, अन्य सभी अभिभावकगण आदि आदि जो भी महापुरुषों का पदार्पण इस प्रांगण में हुआ है, ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं
ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखें। और आज के दिन यह हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस कार्यक्रम का समापन का घोषणा करेंगे। तो एक बार हम सभी आगंतुक अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां स्वास्थ्य श्यामलं मातरम। वंदे मातरम सुप्रजोत्सनं पुलकितयामिनीं पुलकुसमितकुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदं वरदं मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठकलकलनिनायकरां कोटिकोटिभुजैकनिककलकलहां अनलाय कुमार सुभग बहुबलधारिणीं नमाविचारिणीं विभुजलवासिनीं मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की।